हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे सी एस का। प्रॉब्लम का नाम है टावर ऑफ हनोई। प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर लेना। ठीक है। तो लास्ट तक अगर ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो चलो चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमें समझना है इनपुट और आउटपुट। ठीक है। तो देखते हैं। तो इनपुट में यहाँ हमें एंड डिस्क दिया हुआ है। ठीक है। एंड डिस्क हमें दिया हुआ है। ठीक है। और हमें पता है क्या दिया हुआ है, हमें तीन रॉड भी दिया हुआ है। ये मान लो रॉड वन। ठीक है। ये रॉड टू है। ठीक है। और ये रॉड थ्री है। क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें इसे लेफ्ट रॉड के नाम से लेफ्ट स्टैक कहा गया है। ठीक है। तुम रॉड भी समझ सकते हो, स्टैक भी समझ सकते हो। ठीक है। ये मिडिल स्टैक हो गया। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है टावर ऑफ हनोई। रिकर्सन पे बेस्ड रहता है ये प्रॉब्लम। ठीक है। और ये जो है तुम्हारा राइट रॉड हो गया या स्टैक हो गया। ठीक है। अब इस वाले लेफ्ट स्टैक में तुम्हारा ये जो एन है ना, ये एन डिस्क अवेलेबल है, प्रेजेंट है। और एक चीज याद रखना, ये एन डिस्क सारा डिफरेंट लेंथ का है। ये क्वेश्चन में इंश्योर किया गया है। ठीक है। तो और ये जो लेफ्ट वाले में जो डिस्क प्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, सबसे बड़ा वाला नीचे, फिर उससे छोटा वाला ऊपर, फिर उससे छोटा वाला ऊपर। कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है इंक्रीजिंग साइज में डिस्क लेफ्ट वाले स्टैक में प्रेजेंट है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें इन सारे डिस्क को लेके आ जाना है राइट वाले स्टैक पे। ठीक है। राइट वाले स्टैक पे सारे के सारे डिस्क को लेकर के तुम्हें आना है यूजिंग दिस मिडिल वाला स्टैक। ठीक है। मतलब तुम मिडिल वाले स्टैक को यूज करके तुम्हें लेफ्ट वाले सारे के सारे डिस्क को राइट में लेके आना है। और तुम इसके लिए पता है क्या मूव करोगे, तुम कोई भी एक डिस्क को पकड़ोगे और किसी एक स्टैक से दूसरे स्टैक में लेके चले जाओगे। ठीक है। और उसका जो है तुम पोजीशन जो है प्रिंट करते जाओगे, मूव्स, कि कहाँ से कहाँ गया है वो। ठीक है। तुम्हें यही करना है। ये चीज जो है तुम्हें पहले ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी तुम किसी एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डिस्क को लेके जाओगे, तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि सबसे बड़ा वाला डिस्क नीचे रहेगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला ऊपर। मतलब ये सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है किसी छोटे वाले डिस्क के ऊपर तुम कोई बड़ा वाला डिस्क रख दो, ये नहीं अलाउड है। ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल मूव्स कितना लगा, ताकि हम लेफ्ट वाले से राइट वाले में सारे डिस्क को लेके चल जाएं। और जिस स्टैक से जिस स्टैक में हम जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं वन बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टैक, ये सेकंड है, और ये अगर थर्ड स्टैक है, तो फर्स्ट वाले स्टैक से थर्ड वाले स्टैक में जा रहे हैं तो वन से थ्री। ठीक है। सेकंड वाले से थर्ड वाले में जा रहे हैं तो टू से थ्री। तो तुम्हें ये भी जो है मूव्स के साथ साथ ये भी प्रिंट करना है कि किस वाले स्टैक से किस वाले स्टैक तक जा रहे हैं। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन जो है पूरे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट इसका। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो एन हमारा टू है, यानी कि दो डिस्क अवेलेबल है, तो एक बार अगर हम रॉड बनाए या स्टैक जिससे तुम बोल लो, मैं रॉड बोलता हूँ इस प्रॉब्लम में इसको। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा ये दोनों का दोनों डिस्क जो है प्रेजेंट है। ठीक है। इस वाले लेफ्ट वाले रॉड को हम सोर्स के नाम से बोलेंगे। ठीक है। इसको हम हेल्पर बोलेंगे, इसको हम डेस्टिनेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोर्स है मेरा, सारा डिस्क इनिशियली यहाँ अवेलेबल है और मुझे लेके जाना है सारे के सारे डिस्क को इस जगह पे। तो ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन। ठीक है। और इसको हेल्पर क्यों बोले? क्योंकि इस वाले रॉड को यूज करके हम ये काम करेंगे। ठीक है। तो तुम्हें नेमिंग जो है क्लियर हो गया होगा, नाम से जो है इस प्रॉब्लम में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में इस सोर्स के जगह हमें वन लेना है, हेल्पर के जगह टू लेना है, और डेस्टिनेशन के जगह थ्री लेना है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो देखो इसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो डिस्क है, इसको हम उठा करके ले आएंगे हेल्पर में। ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला डिस्क है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला डिस्क है,
यहाँ मैं नीचे एक बार और हेल्पर बना रहा हूँ, ठीक, एक डेस्टिनेशन बना रहा हूँ। ठीक है, ये डेस्टिनेशन है। ये बड़ा वाला को उठा करके डायरेक्ट हम यहाँ ले आएंगे। अब क्या करेंगे, हेल्पर में ये वाला पड़ा हुआ है छोटा वाला, अब इसको उठा करके हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो देखो सारा का सारा डिस्क जो है मेरा डेस्टिनेशन में आ गया। तो हम इसमें मूव्स कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम ये छोटा वाला डिस्क को उठा करके 1 से लेकर के 2 में लेके गए थे। तो पहला मूव हो गया 1 से 2 का। फिर हम क्या किए कि इस वाले डिस्क को उठा करके 1 में जो कि प्रेजेंट है, सोर्स हमारा 1 है, तो इसी कारण मैं यहाँ 1 बोल रहा हूँ। तो 1 से उठा करके हम किस में लेके गए, डेस्टिनेशन में, जो कि थर्ड है। तो 1 से 3 हो गया। अब हम क्या किए, अब हम क्या किए कि जो सेकंड वाला जो रॉड है, ठीक है, सेकंड वाले रॉड से जो है थर्ड वाले में इस वाले को अब लेके जाएंगे। तो यानी कि सेकंड से थर्ड में चला गया, क्योंकि हेल्पर में था ना ये वाला, तो इसको अब उठा करके सेकंड से थर्ड में लेके चल गए। तो ये मेरा जो है मूव्स का काउंट 3 हुआ, और ये सीक्वेंस रहा मूव्स का। तो आई होप कि तुम्हें आउटपुट भी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है रिकर्सन पर। ठीक है, और हम जानते हैं कि रिकर्सन एक मैजिकल फंक्शन है। ठीक है, रिकर्सन एक मैजिकल फंक्शन है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि रिकर्सन एक मैजिकल फंक्शन है। तो हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि रिकर्सन का रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में हमारा इनिशियली एंड डिस्क है। ठीक है, सारे के सारे डिस्क को हमारा कहाँ अवेलेबल है, इस सोर्स पे अवेलेबल है। सारे के सारे डिस्क को हमें कहाँ लेके जाना है, हमें डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। और मदद किसका लेना है, ये हेल्पर वाले रॉड का। ठीक है, तो ये फंक्शन का पहले मतलब समझो क्या है। ये फंक्शन मुझे दे रहा है कि इन एंड डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए यूजिंग द हेल्पर कितना मूव्स लग रहा है और कौन कौन सा मूव है, ये मेरा ये फंक्शन मुझे देगा। ठीक है, तो आई होप कि फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहला चीज होता है हमारा बेस केस। ठीक है, बेस केस को समझ लेना। तो बेस केस को हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखो ये मेरा 3 रॉड, ठीक है, सोर्स है, हेल्पर है, और डेस्टिनेशन है। अगर मेरा केवल एक ही रोड रॉड प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही रॉड अगर प्रेजेंट हो, तो यानी कि एन अगर हमारा 1 हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा एक ही मूव लगेगा, और वो क्या लगेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन डायरेक्ट। डायरेक्ट हम यहाँ से उठा करके इसे यहाँ ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा बेस केस, कि जब एन 1 रहे तो हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें चल जाना है। अब आता है हमारा इंडक्शन स्टेप। ठीक है, जो कि मेन हमें समझना है, इंडक्शन स्टेप। यही यहीं पे रिकर्सन जो है मैजिकल साबित हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इंडक्शन स्टेप को। अगेन ये 3 रॉड, अब मेरे पास जो है यहाँ पर ये लेट सपोज करो 3 डिस्क अवेलेबल है। तो मैं रिकर्सन में क्या करता हूँ, मैं रिकर्सन में केवल यहाँ एक डिस्क को अपने पास रखूंगा, और बाकी के लिए बाकी का आंसर मैं रिकर्सन से लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ तक में एन डिस्क अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा ना, इस n-1 डिस्क का आंसर रिकर्सन से मांग लूंगा, और इस डिस्क के लिए जो है खुद से आंसर लिख दूंगा, जो भी लिखना है मुझे। ठीक है, यही होता है रिकर्सन का मेन उद्देश्य। तो हम क्या करेंगे ना, हम ये जो बाकी n-1 डिस्क है ये वाला, इस n-1 डिस्क को जो है हम पहले कहाँ मूव कर देंगे, इस हेल्पर पे। ठीक है, रुको मैं यहाँ नहीं दिखाता हूँ इसे, मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगेन हमारा 3 रॉड, ठीक है, तो मैं लास्ट वाला को केवल यहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला को केवल यहीं छोड़ दूंगा, और बाकी जो n-1 है वो रिकर्सन जो है मुझे रिकर्सन की मदद से सारे के सारे n-1 डिस्क इस वाले हेल्पर रॉड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बस लास्ट वाला को मैं यहाँ छोड़ दूंगा, और बाकी n-1 के लिए रिकर्सन कॉल कर लूंगा। तो रिकर्सन कॉल करके हम सारे के सारे डिस्क को जो है यहाँ पर लेके आ गए हैं। ठीक है, अब ये रिकर्सन पे हमें ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये मैजिकल फंक्शन है, ये मेरे लिए ये काम करके देगा। ठीक है, अब रहा बात कि इस वाले डिस्क पे हम क्या करेंगे। तो पहले तो हम n-1 के लिए रिकर्सन से ये काम कर लिए।
अब मेरा ये जहां पर अभी हम खड़े हैं वहां पे ये डिस्क प्रेजेंट है, तो इस डिस्क को क्या करेंगे, हम इस डिस्क को डायरेक्टली मूव कर देंगे सोर्स से डेस्टिनेशन में। यानी कि अब कुछ सीन कैसा रहेगा, अब सीन तुम्हारा कुछ ऐसा रहेगा कि ये वाला सोर्स है, ये हेल्पर है, ये डेस्टिनेशन है। तो हेल्पर में तो ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट था ही, और ये जो सोर्स वाला ये उठा करके हमने यहाँ रख दिया। अब तुम चेक करो यहाँ पर ये चीज मेंटेन है कि हमेशा जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा का सारा डिस्क। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा लास्ट स्टेप है कि जो हेल्पर में रॉड डिस्क प्रेजेंट है उसको उठा करके डेस्टिनेशन पे लेके जाना। और इसके लिए हम किसका मदद लेंगे, सोर्स का मदद लेंगे, सोर्स खाली है। तो अब ये दोनों भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है मेरा ये कोड वर्क कर जाएगा। तो एक बार ये फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इंडक्शन स्टेप में क्या होगा, हम क्या करेंगे, n-1 डिस्क को उठा करके, ये मेरा सोर्स वाला डिब्बा था, हेल्पर है, ये डेस्टिनेशन का था। ठीक है, अब तुम चेक करो तुम क्या यहाँ पे कर रहे थे। तुम इस n-1 को उठा करके सोर्स से हेल्पर में लेके जा रहे थे। यानी कि इस n-1 के लिए डेस्टिनेशन का काम कौन, सोर्स तो पहला बात है कि ये सारा सोर्स है। ठीक है, अब इसमें डेस्टिनेशन का काम कौन करेगा, तो डेस्टिनेशन का काम ये हेल्पर वाला करेगा। और डेस्टिनेशन हम कहाँ लिखते थे, इस जगह पे लिखते थे। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे हेल्पर लिखा आएगा, क्योंकि हेल्पर जो है उस n-1 के लिए डेस्टिनेशन का काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम ये जो n-1 है इसको यहाँ पर लेके आए हेल्पर के पास, और हेल्पर अब इसका क्या बन गया, डेस्टिनेशन, क्योंकि हम यहाँ से उठे यहाँ लेके आ गए। और इसके लिए हम मदद किसका करेंगे, लेंगे मदद हम लेंगे डेस्टिनेशन का। यानी जो कि इनिशियली डेस्टिनेशन था वो हेल्पर बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बीच वाले में हम क्या लिखते थे, हेल्पर लिखते थे, तो अब हेल्पर कौन बन गया, डेस्टिनेशन। तो ये फंक्शन कॉल हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया ये हमने कैसे लिखा है। अब हम क्या किए, अब एक बार जब ये सारा का सारा यहाँ आ गया, तो वो रिकर्सन जो अभी लिखा हमने उससे ये काम हमने कर लिया। अब मेरा काम है कि ये जो सोर्स है, सोर्स पे जो प्रेजेंट है डिस्क, उसको उठा करके कहाँ लेके जाना, डेस्टिनेशन पर लेके जाना। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट जो अपना एक वेक्टर रखेंगे जो कि आंसर रहेगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम डाल देंगे सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन। यानी कि एक डिस्क जो है मेरा सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर गया। ठीक है, तो यानी कि ये भी काम हमने कर लिया। यानी कि ये भी चीज हो गया कि ये वाला डिस्क जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मेरा लास्ट स्टेप क्या था कि जो मैंने हेल्पर पे लेके गया था, सारा का सारा डिस्क जो हमने हेल्पर पे लेके गए थे, उस सारे को उठा करके अब डेस्टिनेशन पे कर देंगे। यानी कि अब एक जो रिकर्सन कॉल होगा वो क्या होगा कि अब जो ये मेरा n-1 डिस्क जिसको हम हेल्पर पे लेके आए थे, उस सारे डिस्क को यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ सोर्स लिखते हैं, यहाँ हेल्पर लिखते हैं, यहाँ डेस्टिनेशन लिखते हैं। तो ये सारा का सारा n-डिस्क कहाँ अवेलेबल है, हेल्पर के पास अवेलेबल है। तो यानी कि सोर्स का काम अब हेल्पर कर रहा है। और इसको कहाँ लेके जाना है, तो लेके जाना है डेस्टिनेशन पे। तो ये डेस्टिनेशन हो गया। और इसमें हम मदद किसका ले रहे थे, मदद देखो हम यहाँ सोर्स का ले रहे थे, तो यानी हेल्पर का काम यहाँ सोर्स कर रहा। तो ये इसका रिकर्सन जो है इस तरह से बन गया। और बेस केस मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पूरा का पूरा जो है यहाँ फंक्शन समझ में आया। ठीक है, रिकर्सन में यही है जो हम लिख रहे हैं, ये मैजिकल फंक्शन है। और हमें ऐसे देखना है, हमें सबसे पहले एक इनपुट को जो भी है अपने पहले एक एक इनपुट के लिए देखना है, फिर उसको छोटा करके बाकी के लिए रिकर्सन कॉल करना है, जो हम यहाँ कर रहे थे। हम केवल इस वाले डिस्क के लिए देख रहे थे और बाकी का काम मुझे रिकर्सन करके दे रहा था। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। ठीक है, अब यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं शुरू में ही बता देता हूँ। यहाँ तुम अगर चेक करोगे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरा इनिशियली जो है 3 रॉड्स अवेलेबल था। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा 3 जो है रॉड्स अवेलेबल था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कुछ रॉड को उठा करके यहाँ से यहाँ लेके आ रहे थे, और फिर यहाँ पे जितना रॉड था उसको उठा करके यहाँ से यहाँ लेके जा रहे थे। तो तुम देखो हर, सॉरी रॉड हम बोल रहे हैं, हम डिस्क, डिस्क। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ डिस्क को उठा करके हम यहाँ लेके आ रहे थे। देखा था हमने पहले कि हेल्पर में हम लेके गए, फिर हेल्पर से उठा करके हम डेस्टिनेशन पे लेके आए थे।
तुम यहाँ चेक कर सकते हो। देखो, हम n-1 डिस्क को उठा करके पहले हेल्पर में लेके आए और फिर एट द एंड हम क्या किए थे, हेल्पर से ले जा करके यहाँ पर रख दिए थे डेस्टिनेशन पे। तो यानी कि हर एक डिस्क के पास दो चॉइसेस है। ठीक है, एक तो यहाँ से यहाँ मूव करना, दूसरा यहाँ से यहाँ मूव करना। तो हर एक डिस्क के पास अगर दो चॉइसेस है तो सारे का अगर दो दो अगर मल्टीप्लाई कर दे और अगर n डिस्क अवेलेबल है तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, 2 to the power n। समझ रहे हो? हर एक डिस्क के पास दो चॉइसेस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हम यहाँ रिकर्सन यूज कर रहे हैं और रिकर्सन में मेरा वेरिएबल कौन है, n-n। n जो है हमारा चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम टोटल जो है इस n डिस्क के लिए ही स्टैक बनेगा, मेरा ऑक्सिलरी स्टैक। ठीक है, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें दोनों जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट अगर तुम्हारा है तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो आओ अब जो है जैसा हमने इसमें बताया है वैसे ही अब जो है हम कोड कर देंगे इसे। ठीक है, तो एक बार इसका कोड भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने n ले लिया एज एन इनपुट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिख लेंगे, वही जो अपना मेरा फंक्शन था। इसमें सबसे पहले n था, फिर सोर्स जो कि 1 था। क्वेश्चन में हमने कहा था कि सोर्स को, प्रॉब्लम में हमें सोर्स के जगह 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया 1। और हेल्पर की जगह 2 था और डेस्टिनेशन की जगह 3 था, तो ये फंक्शन हम कॉल कर दिए। ठीक है, अब एक बार ये फंक्शन लिख लेते हैं तुरंत। ठीक है, तो फंक्शन जो है मेरा वॉइड है। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो है मेरा n जो कि डिस्क है, फिर हमारा सोर्स हो गया, फिर हमारा हेल्पर हो गया। ठीक है, फिर हमारा डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, अब बेस केस हमारा क्या था कि अगर n हमारा 1 है तो हम क्या करते थे, केवल अगर एक डिस्क अवेलेबल है तो उसको हम डायरेक्ट जो है कहाँ लेकर चल जाते थे, सोर्स से डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर हम जानते हैं हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर रखेंगे। ठीक है, इसमें सारा का सारा वैल्यू डालेंगे। ये हम ग्लोबली जो है डिक्लेयर कर ले रहे हैं, तो इसे एक बार यहाँ क्लियर भी कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये क्लियर कर लिया हम। अब देखो, अब जब n 1 है यानी कि एक डिस्क अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है आंसर में डाल लेंगे कि उसको जो है सोर्स से लेकर के तुम डेस्टिनेशन पे चले जाओ और जा करके रिटर्न कर जाना। अब आगे तुम्हें कुछ देखने का जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर रिकर्सन हमारा, ठीक है, कि n-1 डिस्क को पकड़ो जो कि अभी सोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा सोर्स है, सोर्स पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सोर्स पे अवेलेबल है, इस इन सारे को तुम कहाँ भेजोगे, इन सारे को जो है तुम हेल्पर पे भेजोगे। और मदद किसका लोगे, डेस्टिनेशन का। तो यानी कि बीच वाले पे देखो, हम यहाँ पर किसको लिखते हैं, हम यहाँ हेल्पर को लिखते हैं। तो जब सोर्स से जब हम हेल्पर में भेज रहे थे तो हेल्पर का काम कौन कर रहा था, डेस्टिनेशन। तो यानी डेस्टिनेशन यहाँ हेल्पर है और मेरा जो एक्चुअल डेस्टिनेशन होगा वो हेल्पर बन जाएगा। और ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बता रखा है। अब n-1 डिस्क जो है सोर्स से हेल्पर तक आ गया, तो अब मेरा एक डिस्क है अभी जो कि सोर्स में बचा हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम डायरेक्टली जो है मूव कर देंगे, उसे हम डायरेक्टली मूव कर देंगे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, तो तुम चेक करो कि केवल हम एक के लिए काम कर रहे हैं और बाकी सारा मुझे रिकर्सन करके दे रहा है। यही तो मैजिक है रिकर्सन का। ठीक है, अब लास्ट स्टेप कि जो भी मेरा n-1 डिस्क है, ठीक है, जो कि कहाँ अवेलेबल है, हेल्पर पे। तो सोर्स कौन रहा, हेल्पर, क्योंकि वहीं पे वो अवेलेबल है। अब इन सारे डिस्क को उठा करके हमें कहाँ लेके जाना है, डेस्टिनेशन पर। ठीक है, और मदद हम किसका लेंगे, इस बार सोर्स का मदद लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिकर्सन। तो ये पूरा का पूरा कोड जो है हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें एज एन आउटपुट अगर तुम यहाँ देखो तो क्या देना है, पहले तो हमें आंसर का साइज प्रिंट करना है जो कि मूव्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला चीज। अब सारा का सारा जो भी हमारा वो है उस पर लूप से ट्रैवर्स करके सारे के सारे मूव्स को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा मूव्स प्रिंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा कोड, एक बार रन कर लेते हैं।
हाँ, इसमें ये दिक्कत आ गया है, यहाँ पर हमें जो है न्यू लाइन यहाँ से करना है स्टार्ट। ठीक है, अब एक बार रन करो। ठीक है, पास कर गया। अब एक बार सबमिट करते हैं इसे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड। तो गाइज, उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये रिकर्शन का प्रॉब्लम था। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने पहले ही बता रखा है। सो अगर कुछ डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। सो थैंक यू गाइस।